जय श्री राम। जय हो भोलेनाथ। जय हो शंकर भगवान। जय हो महादेव जी। इसी के साथ हम लोग परसेंटेज की लाइव क्लास में एंटर कर रहे हैं। आप सभी लोग सभी को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराने की कोशिश करो। क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहा है ना सबको। ये तुम्हारे 18,400 रुपये हैं ये, ठीक है, 18,400। चलिए करिए करिए इसको। आंसर बताइए जल्दी फटाफट। ये हमारा 50% है। अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो बता दूं, ये 50% है, ठीक है। बताइए बताइए, आंसर बताओ जल्दी। अनूप, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वीडियो लाइक कर लो सभी लोग, फेसबुक पे शेयर कर लो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अनूप सही है, बहुत बढ़िया। अनूप का सही है आंसर। चलिए एकदम सिंपल है। जितेंद्र, गलत कैसे हो गया तुम्हारा? ओहो, दो लोगों का गलत है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए, रामू अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। तो जो जो खर्च कर देता है उसको तो छोड़ दो आप, जो बच रहा है केवल उसको काउंट करो, क्योंकि आगे जो जो पैसा खर्च करोगे वो बचत में से ही तो करोगे। खर्चा तो आपका हो ही गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मान देखिए, मासिक आय है उसकी 18,400 रुपये। तो 18,400 रुपये में से 30% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो गई? बचत कितनी हो जाएगी आपकी? 70%। पहले 30% खाने पे खर्च करता है, तो 70% आपका रह गया। अब जितना रह गया, जितना ये रह गया, इसका 40% ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर खर्च करता है। तो कितना रह जाएगा? 60%। सही है। ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद उसके पास 60% रह जाएगा। तो 60% रहने के लिए अब जितना अमाउंट उसके पास रह गई, इसमें से वो 50% खर्च कर देता है और 50% सेविंग करता है। तो सेविंग कितनी करता है? 50%। बस एकदम सिंपल है, फटाफट आप करिए। ये आपकी टोटल बचत निकल के आई। हमने बचत निकाल ली। सही है। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया 1/2। जितना भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है काट दीजिए 3/2, और इससे ये पूरे पूरे कट गए। और सही है। इससे ये 2 दूनी 4, 4 से ये जो काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 छिक्के 24। तो आपका हो जाएगा 4 और 70 तिया 210। सही है। 0 देखिए, 21 छिक्के कितने होते हैं? 126। और 21 चौका 84, 84 और ये तुम्हारी कितनी आई?
4 चौक 16 4। सही है, ये तो सब कुछ तो सही सही किया है हम लोगों ने। तो 21 छिक्के 126, 12 21 चौकी 84 96। तो ये तुम्हारा हो गया 94 और 12 96, 9600 रुपये बचत आ रहा है। कहां पर गलत हो रहा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर ये 5 होगा, यहां पर ये हमने काटा है तो ये 5 होगा यहां पर। ये सही है, ये 5 है। ये तो हमारा जो 2 लिखा हुआ है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैलकुलेशन वो लिखने में गड़बड़ हो गया, सही है। देखिए, इससे ये दोनों 0 कट गए और 5 दूनी 10, तो 10 से इसको आप काट दीजिए, ये 7 बार कटेगा। इसको काटने की आपकी जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा हो जाएगा 184 गुणा 7 तिया 21, सही है। तो 21 चौका 84, 21 अट्ठे 168, 168 और 8 168 और 8 होते हैं आपके 76, और ये तुम्हारा हो गया 3864 रुपये। 3864 रुपये आपका काटा सही नहीं है। हाँ गुड, वो यही चीज गड़बड़ हो गई थी और कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? काटा तो सही था लेकिन ये लिखने में गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने बढ़िया किया क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में तो आया सबको? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सही है, चलिए बताइए इसको। अच्छा, इसमें कौन सी चीज क्लियर नहीं हो रही? ये आपके 1800 रुपए हैं, ठीक है। यहां पर लाइट का आपका फ्लैश पड़ रहा है, ये मकान पे हैं, और तो सारी की सारी चीज क्लियर है। बताइए बताइए। ₹8000। सही है, सही है, गुड। और भी कोई बताओ? मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। रमेश अपने वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, एजुकेशन पर 30%। शेष का मतलब जो खर्च करने के बाद जो रह जाता है उसका 50% भोजन पर और परिवहन, खाने पर और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। इसके बाद जितना उसके पास रह जाता है उसमें से 1000 रुपया मकान का किराया दे देता है, मकान का किराया देता है। इसके बाद उसके पास 1800 रुपये रह जाते हैं। तो 1800 रुपये का मतलब अब उसका आपको टोटल वेतन निकालना है कि वो कितना पैसा कमाता था, उसकी सैलरी कितनी थी। वीडियो लाइक करो सभी लोग। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। एक चीज समझो, मान लो उसका वेतन कितना है,
वेतन उसका मान लीजिए आप, इसको हम लोग 100 मान के कर लेते हैं, या फिर x मान के कर लो, आप कुछ भी मान के कर लो, सही है। तो आप मान लीजिए वो 100 रुपया कमाता है, सही है। तो 100 रुपये में से 30% तो खर्च कर देता है। तो अब उसके पास कितना रह गया? 70 रुपया। 100 रुपया कमाता था, 70 रुपया उसके पास रह गया, सही है। अब शेष का 50%, अब शेष का 50% खर्च कर देता है, तो 70 का 50% खर्च कर देता है। ये आपका चला गया, ये भी चला गया, तो कितना रह जाएगा? 70 का 50% कितना है? 35 रुपया रह गया, सही है। अब जितना अमाउंट रह गया, इसके बाद शेष में से 1000 रुपये का किराया दे देता है। तो किराया देने के बाद उसके पास 1800 रुपये रह जाते हैं। तो 1800 रुपये रहते हैं, और 1800 रुपये में अगर किराया भी जोड़ दें तो वो 35 के बराबर होगी उसकी कॉस्ट, क्योंकि उसके पास 35 रुपये रह जाते हैं। 100 रुपये कमाता है, मतलब 100%, तो आपको 35% आपका रह जाता है, सही है। तो 35% की वैल्यू कितनी है आपकी? 1000 प्लस 1800, तो ये वैल्यू आपकी 2800 रुपये के आसपास है, सही है। तो 35% बराबर 2800, तो कमाता कितना था? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2800 गुणा 100/35। एकदम सिंपल है, सॉल्व करिए इसको। 7 से काटिए इसको, 7 से ये 5 बार और ये 4 बार कटेगा, और ये तुम्हारा 20 बार कटेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आएगा? 8000 रुपया। उसकी इनकम कितनी है? 8000 रुपये। जितेंद्र का आंसर सही था, गुड, वेरी गुड। जितेंद्र का आंसर सही था, सही है। ये आपका सिंपल है। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, कैसे करेंगे? मान लीजिए x रुपया कमा रहा है वो, तो x कमा रहा है, तो x का 30% खर्च कर देता है, तो जो रह कितना जाता है? 70%। अब जितना रह गया उसमें से 50% खर्च कर देता है, 50% रह जाता है, तो ये 50% रह गया। अब जो ये अमाउंट रह गई, इसमें से 1000 रुपया मकान का किराया दे देता है, तो 1000 रुपये घटा दो। अब ये घटाने के बाद आपका कितना रह गया? 1800 रुपये। तो सही है, सिंपल है। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? 1/2, इससे ये वैल्यू कट गई, और ये तुम्हारा हो गया 7x/20 बराबर, इसको लेके जाओ उधर, तो 2800 हो जाएगा। ये सही है। ये तुम्हारा 4 बार कटेगा, x बराबर 400 गुणा 200, 8000 रुपये। तो सही है ना? इसी प्रकार से आप कैसे भी कर सकते हो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया? $40,000 $45,000 और 63,000। सही है? बताइए। उसकी मासिक आय कितनी है?
आंसर बताइए। चालीस हजार। और भी कोई बताओ। पैंतालीस हजार सही है, गुड। पीयूष का आंसर सही है एकदम। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। नहीं पीयूष, 45,000 सही था तुम्हारा, ये तो गलत कर दिया। देखिए कैसे करेंगे। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, देखिए 24% मकान के किराए पर खर्च करता है और 62% आपका किस पे खर्च करता है, परिवार के ऊपर। तो ये टोटल खर्चा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 686। 86% तो वो केवल खर्च कर देता है। और अर्निंग पूरी कितनी होती है, 100%। तो 100% में से 86% अगर आपने खर्चा निकाल दिया तो आपकी सेविंग कितनी रह जाएगी, बचत आपकी रह जाएगी 14%। सही है, बचत आपकी कितनी होगी, 14%। तो हाँ मुकुल सही है, बचत आपकी 14%। तो 14% बराबर कितना हो जाएगा, 3600 रुपया। तो कुल आय कितनी है, 100%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो सही है, लेकिन ये वैल्यू कट क्यों नहीं रही। एट्टी सिक्स लगाओगे तो 14 यहां पर ये वैल्यू आपकी 6300 रुपए है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, वो डिजिट आगे पीछे हो गए, तुक्का लगा दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी वजह से तो मैं जो खड़ा खड़ा सोच रहा, मैंने कहा कि भाई वैल्यू तो कट नहीं गई, फिर आंसर कैसे आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। देखिए ये आपका 6300 रुपए होगा, सही है, 6300 रुपए होगा। ये डिजिट जो चेंज हो गए वो, चलो देखो कोई बात नहीं, इसको हम लोग करते हैं 6300 गुणा 100 बाई कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 14। सही है, एकदम सिंपल है। तो इससे कर दीजिए आप, ये तुम्हारा कट जाएगा, 7 से काट दो तो 7 ने 63। सही है, और इससे काटोगे तो ये 45, 450 बार आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45,000।
45,000 आंसर हो जाएगा। आंसर आपका सही था, बस वो वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, निराश मत होइए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी एफसीआई में आया था ये। सही है, अगला करते हैं हम लोग। अच्छा, ये वैल्यू आपकी क्लियर नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। ये वैल्यू है आपकी 561 रुपये, 561 रुपये है ये, ठीक है। करिए करिए सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, जल्दी बताइए। अच्छा, और वीडियो लाइक नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? कुछ लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया। वार्षिक पूंजी, हाँ, मतलब जो जो उसने पैसा लगाया था उस पूंजी को पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ये पूंजी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। सही है, सही है, गुड। और भी कोई बताओ। वीडियो लाइक करो सभी लोग, लाइक नहीं किया है। चलिए वीडियो लाइक करिए। देखिए कैसे करते हैं इसको, मैं बढ़िया तरीके से बताता हूं तुमको। एक्स मान के करना चाहो तो एक्स मान के कर लो, या फिर फ्रैक्शन से करना चाहो तो फिर फ्रैक्शन से कर लो। अब आपसे कह रहा है कि 1/3 भाग और 1/4 भाग, तो हमें पहले ये सोचना है कि पूरी पूंजी किसको माने। तो आपसे कह रहा है 1/3 और 1/4, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो पूरी पूंजी हो गई आपकी 12, पूरी पूंजी हो गई आपकी 12। तो 12 के बाद आपको क्या करना है, देखिए 12 का 1/3 कितना होता है, 4, और 1/4 कितना होता है, 3। सही है, बिल्कुल, तो समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के बाद कितनी पूंजी रह गई, तो 4 और 3 7, तो शेष पूंजी कितनी है आपकी, 5। ये सारी की सारी पूंजी मिलके आपकी 12 होनी चाहिए। ऐसे कर लो, फिर मैं एक्स मान के भी समझा दूंगा। अब आपसे कह रहा है कि 1/3 भाग, तो ये वाली पूंजी वो लगा रहा है 7% पे, तो 7/10 हो जाएगा ये, प्लस ये वाली पूंजी 1/4 भाग, 1/4 भाग। यहां पर आप लिख सकते हो इसको, ये तुम्हारा 1/3, ये 1/4। सही है, तो ये वाली पूंजी आपकी कितनी है, 8% पे, तो 8/100 हो गया, प्लस अब ये वाली जो रह गई बकाया वो 10% पे है,
और ये जो सारी की सारी पूंजी मिलने के बाद यदि उसकी वार्षिक आय कितनी है, कमाई 561 रुपए, इस सबको जो जोड़ लीजिए। देखिए नीचे आपका 100 है, तो 100 हम जो ले जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 28 प्लस 8 दिया 24 प्लस ये तुम्हारा 50 बराबर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 561 गुणा 100। सही है। तो ये सारा का सारा जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 और 4 12 और 2 2 4 और 5 9, 9 और 1 10। सही है। ये आपकी पूंजी हो जाएगी 561 के बराबर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसको 2 से काट, ये 2 से काटोगे तो ये तुम्हारा हो गया 50 और यहां पर कितना बचेगा 51। अब आप समझिए कि 51 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 51 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग 11 बार। सही है। तो ये तुम्हारा 11 बार चला जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11 पंजे 55, ये 550 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 550 रुपए। तो हमने टोटल पूंजी कितनी मानी थी, 12 रुपए। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 55 गुणा 12, ये आपका आ जाएगा 0। 12 पंजे 60, सही है, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 और ये 6600 रुपए। हमारा आंसर इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ढंग का है, तो हमने बढ़िया तरीके से किया है एकदम। सही है। अगर आप एक्स मान के भी करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अम्मा के जितेंद्र, सही है, गुड। ऑप्शन 3 नहीं, करो करो, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। वीडियो लाइक नहीं किए हैं आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लाइक नहीं किए हैं, कुछ ने तो कर लिए हैं लाइक। चलिए देखिए, हम बताते हैं कैसे करके करते हैं इसको। एक चीज आप सोचो, देखिए इनकम होती है हमारी, एक्सपेंडिचर जो ये बचत है वो व्यय जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बचत। अब इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2। सही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, खर्चा मान लो 300 रुपया,
कैलकुलेशन आसान करने के लिए 300 मान लो, और ये 200 मान लो। जब हम 300 और 200 मान लेंगे तो इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? इनकम हो जाएगी 500 रुपए की। अगर हमने अनुपात में ही चीजों को मान लिया तो ये 300 और ये 200, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? बचत 500 रुपए की। अब आपको समझना है, उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी। देखिए इनकम जो है कमा रहा है, तो इसमें जो 10% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि कर देंगे तो 50 रुपए जोड़ना है केवल। 500 का 10% कितना होगा? 50 रुपया। तो ये जोड़ के कितना हो गया? 550 रुपया। अब वो 500 रुपए की जगह 550 रुपए कमा रहा है, 10% अधिक कमा रहा है। अब तथा व्यय में 12% की वृद्धि की गई। तो व्यय कौन सा है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो खर्चे में 12% की वृद्धि की गई। तो इसका 12% आप निकाल लो। 12% कितना होगा? 36। 12 36, एकदम सिंपल है। ऐसे भी तो आप निकाल सकते हो, 300 गुणा 12/100, इससे कर दो तो ये 36 हो गया। अब ये 36 रुपए इसमें आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो? 336 रुपए। सेविंग में, बचत में कोई अंतर नहीं है, वो तो उतनी ही है। तो एक चीज बताओ, 336 ये हो गई प्लस 200 रुपए ये हो गई। अब नई इनकम कितनी होगी? नई इनकम तुम्हारी हो जाएगी 536 रुपया। 12% का इंक्रीमेंट खर्चे में करने के बाद इंक्रीमेंट हो गया, बढ़त हो गई आपकी 336, और 200 रुपया तो पहले जो बचा रहा था उतना ही है, तो ये 536। अब आप एक चीज सोचो, अब वो कितने रुपए बचा रहा है? तो कितने % बचा रहा है? देखिए उसकी बचत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए अब वो 536 रुपए की उसको इनकम हो रही है, तो बचत कितने की हो रही है? 14 रुपए की। बचत उसकी कितनी हो जाएगी? 14 रुपए की। अब एक चीज सोचो, पहले वो 500 रुपए कमा रहा था, अब 10% बढ़ा दिए तो 550 रुपए हो गए, और ये तुम्हारा खर्चा हो रहा है, मतलब व्यय, और जो 200 रुपए तो हैं ही तुम्हारे, सही है। तो इन दोनों को जोड़ के 536 रुपए हो गए। 14 रुपए उसके पास केवल बच रहे हैं, सही है। तो 14 रुपए बचने पे बचत कितनी है? 200। तो 14 रुपए 200 पे बच रहे हैं, तो 100% पर कितना होगा? इसको आप सॉल्व कर लो। ये 2 से ये जो कटेगा तो आपका हो गया 7%। 7% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, सही है। 7% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों की? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। यहाँ पर हमने ये जो टोटल इनकम, ये मतलब जो टोटल खर्चा जो आय है उसको हमने यहाँ पर कर लिया, और ये खर्चा प्लस सेविंग दोनों चीज़ें जोड़ के 536 हो जाएंगी।
सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन करके फिर जो है कल सुबह मिलेंगे 11 बजे, ठीक है। चलिए हम भी करते हैं, सही है। देखिए कैसे करेंगे। इनकम मान लीजिए, इनकम कितनी होगी, इनकम होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 75% का आपका मतलब इनकम मान लीजिए 100 रुपया है, इनकम उसकी 100 रुपये है, तो खर्चा कितना है एक्सपेंडिचर 75 रुपया, तो बचत कितनी रह गई 25 रुपए की। एकदम सिंपल है। हाँ गुड गुड, सही है, बढ़िया है, होशियार होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार चलो। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो इनकम कितनी हो गई 20%, इसमें जोड़ दो तो 120 रुपया हो गया। पहले वो 100 रुपए कमा रहा था, अब 120 कमाएगा। वह खर्चे में 10% की वृद्धि करता है, तो इसमें जब वो 10% की वृद्धि करेगा तो कितना जुड़ेगा इसमें 75 प्लस 7.5 रुपए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 82.5। भाई 75 का 10% कितना हो गया 7.5 रुपए, ये सही है। लेकिन अब बचत की आपसे पूछ रहा है, तदनुसार उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी। एक चीज आप सोचो, पहले वो 100 रुपया कमा रहा था, 75 खर्च कर रहा था, तो 25 रुपए उसकी बचत थी। अब वो 120 रुपए कमा रहा है और 82 रुपए 50 पैसे खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, ये बचत उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 120 माइनस 82.5, सही है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 37.5, ये वैल्यू आपकी 37.5 हो जाएगी, सही है। देखिए 120 रुपए कमा रहा है, 82 रुपए 50 पैसे खर्च कर रहा है, तो बाकी के तो बचत ही हो रही है और तो कुछ है ही नहीं। तो पहले 25 रुपए थे, अब 37.5 हो गए, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 12.5 का, और कितने पे हो रहा है 25 पे, और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप, सही है। बस इससे काट दो ये 4 बार, और ये हमारा हो गया 50%। 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एसएससी में कई बार हर एक एग्जाम में आया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो बता रहा हूं कि भाई इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट ही है, रट लेना उसको, रामबाण है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आपको कल सुबह 11 बजे मिलते हैं नंबर सिस्टम की क्लास में, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, सभी लोग वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि और लोग चैनल पर जुड़ सकें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो महाकाल और जय हो काली मैया। इसी के साथ जय हो बजरंगबली, जय श्री राम, जय हो सीता मैया।